हेलो एवरीवन, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कि सबका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि स्टूडेंट्स स्कूल भी नहीं जा पा रहे और इन दोनों तो शायद आप हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अपनी स्टडी को साथ साथ कंटिन्यू रखिए। क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहे लेकिन हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस बढ़ गए हैं जिनसे कि हम अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये टाइम ऐसा है कि हेल्दी रहने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है। तो स्टडी करेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो हर चीज़ आपके फेवर में जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ये जनरल जो है ये आपकी बुक में भी गिवन है, बट पढ़ के आपको शायद समझ ना आए, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है? ये ज्योमेट्री का बेस है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें वो बताई गई हैं जिनको ध्यान में रख के आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं। जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, देन एंगल, सर्कल, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये ओरिजिनेट हुई, कैसे ये स्टार्ट हुई, कहाँ से इनको ढूंढा गया, ये सब इस ज्योमेट्री में मेंशन्ड है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। नो डाउट कि ये डेफिनेशंस बाद में चल के मैथमेटिशियंस ने पूरी नहीं मानी, लेकिन इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी यूज़ करते हैं। सो वी कैन से कि ये एक ज्योमेट्री का बेस है। इसमें कुछ एक्सम्स हैं और कुछ पोस्टुलेट्स हैं। आप इसको जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक्सम्स जो हैं वो 7 हैं एंड पोस्टुलेट्स जो हैं वो 5 हैं। एक्सम्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट एनी 2 एक्सम्स ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो उस केस में आपने कोई 2 लिखने होते हैं। कई बार ये ब्लैंक फॉर्म में आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स फॉर्म में आ जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आपने इनको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। एंड पोस्टुलेट्स जो हैं वो 5 हैं। पोस्टुलेट्स को आपने एज इट इज़ लर्न करना है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपने सेकेंड पोस्टुलेट लिखना है तो फिर उस केस में आपने जो सेकेंड है उसको ही लिखना है। आप इन पोस्टुलेट्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है राइट एनी 2 तो आप कोई भी लिख दो, फर्स्ट लिख दो, थर्ड लिख दो, 7th लिख दो, तो उसमें आप इसको आगे पीछे डिस्टर्ब कर सकते हो, बट पोस्टुलेट्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट एग्जाम्स। ये देखिए, ये चीज़ें आप लाइफ में, डेली लाइफ में भी इनको पढ़ते हैं और ज्योमेट्री में भी हम इनको पढ़ते हैं। बस आपको इन पे थोड़ा सा ध्यान देके कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कुछ चीज़ें, जैसे 2 चीज़ें हैं, सपोज ए और बी, ए भी सी के बराबर है, ए इज इक्वल टू सी है, और बी भी सी के बराबर है, B इज ऑल्सो इक्वल टू सी। तो इससे क्या होगा, आप क्या इसमें से कंक्लूजन निकालते हैं? A इज ऑल्सो इक्वल टू सी, B इज ऑल्सो इक्वल टू सी, तो A और B आपस में इक्वल होंगे। यही एग्जाम यहाँ मेंशन किया है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर 2 चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल हैं, तो जैसे आप सपोज पेंसिल्स ले लेते हैं, एक पेंसिल तीसरी पेंसिल के बराबर है, फिर दूसरी पेंसिल जो थी वो भी तीसरी के बराबर है लेंथ में, तो आप क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट और सेकेंड आपस में इक्वल थी। ये है फर्स्ट एग्जाम। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो चीज़ें जो कि किसी सेम चीज़ के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल है। नेक्स्ट है सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल इज इक्वल। सपोज मैं बोल दूं कि हमारा नंबर, मैं नंबर्स से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल, पहले से ही कोई 2 नंबर इक्वल हैं, 4 इक्वल टू 4 होता है ना, अगर आप इस तरफ भी इक्वल चीज़ें ऐड कर दो, दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करो, तो आंसर जो है एडेंट जो है, होल मतलब जो दोनों को प्लस करके नंबर आएगा वो भी इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर 2 नंबर पहले से इक्वल है उसमें आप इक्वल क्वांटिटीज फिर से ऐड कर देते हैं, तो होल, होल मतलब जो प्लस करके आया है, दे आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट इज थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम वे, जो प्लस के लिए सही था वो माइनस के लिए भी सही है। जैसे आप लिखे 7 इज इक्वल टू 7,
अब दोनों तरफ से 5 माइनस कर दो। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यानी कि 5 5 इक्वल हैं, उनको आप इक्वल क्वांटिटी 7 7 से माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आना है, 2 इज इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप कहेंगे कि इसमें क्या है, बट ये मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ज्योमेट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करना, एक दूसरे की कॉपी होना। थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैचिंग कर रही हैं, जैसे सपोज एक स्टिक ले ली मैंने, ये स्टिक है, और दूसरी भी सेम लेंथ की स्टिक ली है, मतलब अगर मैं एक स्टिक के ऊपर दूसरी स्टिक रख दूँ तो आपको पता भी ना चले कि वो दो हैं। कोइंसाइड होता है एग्जैक्टली मैच करना, तो देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका अगर ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, वो कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि एग्जैक्टली फिट बैठ रही हैं मेजरमेंट में एक दूसरे के साथ, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ इज द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। होल क्या होता है, सारी चीज़। पार्ट क्या होता है, उसका एक पोर्शन। होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट, यानी कि अगर पूरी चीज़ ये ली जाए, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, ये होल पूरी है, इसका अगर मैं पार्ट कोई यहाँ पे ले लूँ, सपोज ए बी इज़ द फुल लेंथ लाइन, सी बी उसका एक पार्ट है, तो होल क्या है, पूरा ग्रेटर दैन दिस, तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज़ ग्रेटर दैन सी बी। ये तो आपको पता ही है कि होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। होल का मतलब सारा, अगर कोई एक पूरी क्वांटिटी है उसमें से छोटा सा पार्ट हम ले लें, तो वो जो पूरी क्वांटिटी है अपने पार्ट से ग्रेटर होगी। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी दो चीज़ें पहले से ही इक्वल हैं, हम उनको डबल कर देते हैं क्वांटिटी में। सपोज 1 kg आपके पास राइस है, 1 kg आपके पास शुगर है, ये राइस ये शुगर। इफ़ दे आर डबल्ड, डबल मतलब इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो, तो अगर वो पहले ही इक्वल है तो डबल करने पे भी वो इक्वल ही रहेंगी। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी चीज़ का डबल लेते हैं तो वो डबल पोर्शन जो है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, दो चीज़ें हैं, सपोज यहाँ ये लाइन है, यहाँ ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर इनके हाफ्स लेंगे, इनकी हाफ लाइन लेंगे, तो वो भी आपस में इक्वल होगी। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, चीज़ें जो कि सेम क्वांटिटी है उनका हाफ क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होगी। सपोज ये मेरे पास 4 लीटर्स ऑफ मिल्क है एंड 4 लीटर्स ऑफ ऑयल है, मिल्क एंड ऑयल। अगर इनका हाफ करूं तो ये 2 लीटर, तो ये भी 2 लीटर, तो ये हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दीज आर ऑल अबाउट एग्जाम्स। ये सारे हमारे 7 एग्जाम्स थे, बड़े जनरल थे जो आप हमेशा बोलने में यूज़ भी करते हो, बट दे हैव अ ग्रेट मैथमेटिकल वैल्यू। नाउ लेट्स मूव टू पोस्टुलेट्स। स्टूडेंट्स, आपने पोस्टुलेट्स को एज इट इज़ लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड। इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकती। अगर आपको पेपर में आ जाता है कि आप थर्ड पोस्टुलेट लिखें, तो जो ये थर्ड है, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन, तो आपने ये थर्ड ही लिखना है। आप उसमें अपनी मर्जी से कोई फर्स्ट सेकेंड नहीं लिख सकते। फर्स्ट पे जो आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन वाला है, सेकेंड वाला टर्मिनेटेड लाइन वाला, फिर देन थर्ड सर्कल वाला। इस तरह से आपने इनको याद करना है और इनको नंबर वाइज सेम पोजीशन पे लिखना है। फर्स्ट देखिए, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये क्या है कि अगर एक पॉइंट है और कोई एक दूसरा पॉइंट है, तो हम इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट हैं, ज़रूरी नहीं इसी डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में भी देख लीजिए। अगर ये है तो हम इनमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या है बेटा?
जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, जिसको आज आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं और जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है नापी हुई। टर्मिनेटेड लाइन, जब ये यूक्लिड का टाइम था तो लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन कहा जाता था। टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक फिक्स्ड लेंथ वाली लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। हम इसको दोनों तरफ से इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी हम लंबा कर सकते हैं इसको। थर्ड इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम कोई भी सेंटर लेके और कोई भी रेडियस 4, 5, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वी कैन ड्रॉ एनी सर्कल विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। ये देखिए, ये एक सेंटर होगा, कंपास होगी आपके पास, यहाँ आप कंपास रखेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, इसकी कोई फिक्स्ड रेडियस होगा। दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो थोड़ा हायर रेडियस का होगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये बेस है ज्योमेट्री का, जहाँ से हमारी ज्योमेट्री ओरिजिनेट हुई। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप इमेजिन कीजिए, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। दूसरा राइट एंगल होगा तो वो भी 90 होगा, तीसरा होगा वो भी 90 होगा। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यस, ये रूल है, हम इसको प्रूव भी कर रहे हैं कि सारे राइट एंगल 90 के होते हैं, तो यस दे आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा लंबा भी है और ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट by drawing the figure also. If a straight line following on two straight lines, ये कोई दो straight lines हैं, इनके ऊपर एक straight line fall कर रही है, गिर रही है, ठीक है? दो straight line, ये दो straight line होंगी, इनको एक straight line काट रही है। Makes the interior angles on the same side of it. ये इंटीरियर एंगल्स यहाँ ये वाले देखिए, डिफरेंट कलर यूज करूंगी अलग से इसको आपको दिखाने के लिए। ये और ये इंटीरियर है और इधर से ये और ये है। तो अगर टेकन टुगेदर, अगर हम इनको प्लस करें, सपोज इनको प्लस करें या इन दोनों को प्लस करें, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड को हम अगर प्लस करें और वो लेस देन टू राइट एंगल्स आता है। टू राइट एंगल्स का मतलब 90 + 90 180। दो राइट एंगल्स का मतलब क्या होगा? 180। मैं इसको नंबर से मेंशन करती हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। 1 और 2 एक पेयर है इंटीरियर का, 3 और 4 एक पेयर है इंटीरियर का। इफ आई ऐड 1 एंड 2 और उसका सम जो है 180 से लेस होता है, 180 से कम होता है, तो जिस साइड का कम आएगा उस साइड की लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं इन दोनों लाइंस को, तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। ये पोस्टुलेट है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together are less than two right angles, then the two straight lines if produced meet on that side on which the angles are less than two right angles. जिस साइड के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 आया था, अगर आप उस साइड की लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी। दे आर नॉट पैरेलल। तो स्टूडेंट्स आप इसको रिकॉल कीजिए, ये क्या था? आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम, सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। वो जो हमारा रूल था वो यहीं से डिराइव किया गया। ये उसका बेस है कि कैसे दो राइट एंगल्स को अगर हम सम करते हैं, दो लाइंस हैं, एक लाइन फॉल कर रही है, अगर हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड को प्लस करेंगे और अगर उसका सम लेस देन 180 आता है तो लाइंस विल मीट। इफ वी प्रोड्यूस द लाइंस दे विल मीट, यानी कि लाइंस पैरेलल नहीं हैं। और अगर उनका सम 180 आता है तो दीज लाइंस विल नेवर मीट। मतलब नेवर मीट का मतलब दे आर पैरेलल। सो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट जो है ये बेस है हमारे को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी का। आई होप यू हैव गॉट इट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।